हेलो एवरीवन। और प्रेप टेक एकेडमी में आपका स्वागत है। तो ये लेक्चर नंबर 2 है। और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए इस वीडियो को। तो लेक्चर नंबर वन वन में हमने पढ़ा था कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होता है। फॉर्मेशन मतलब जियोलॉजिकल टाइम स्केल में क्या क्या हुआ था, कौन कौन से पीरियड थे, एरा थे, इपॉक थे, है ना। इसमें हम पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में थोड़ा सा। उसके बाद मैं बताऊंगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में जो ए वैगनर ने दिया था, कि कैसे फॉर्मेशन हुआ हमारे कॉन्टिनेंट्स का। आज जो वर्ल्ड मैप हम लोग देखते हैं वो कैसे ऐसे आया। तो बने रहिए और डेली ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। मतलब कि छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो आती रहेंगी और आप लास्ट तक मतलब 30-40 वीडियो में पूरा ज्योग्राफी 20-20 मिनट के अप्रोक्सीमेटली लेक्चर्स में ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी। तो बने रहिए। तो आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो उसमें क्या है कि जो अर्थ है वो कई सारी लेयर्स में डिवाइडेड है। जो सबसे टॉप की लेयर है उसे हम लोग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो किससे बनी होती है, मिनरल से बनी होती है, सिलिका और एल्यूमिना से। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सियाल। जो सियाल जो होती है वो किसके ऊपर फ्लोट करती है, वो फ्लोट करती है सीमा के ऊपर। उसे हम लोग ओशियनिक क्रस्ट बोलते हैं, उसे सीमा बोलते हैं, मतलब सिलिका एंड मैग्नीशिया। और जो सीमा फ्लोट करती है वो नीफे के ऊपर फ्लोट करती है, निकिल एंड आयरन, तो उसे नीफे बोलेंगे। अच्छा ये देखो, जितना ज्यादा डेंसेस्ट मिनरल होगा उतना ज्यादा नीचे। ये जो बॉटम लेयर है वो सबसे ज्यादा डेंसेस्ट मिनरल की वजह से बनी हुई है, तो वो बॉटम में है। जो सबसे लाइटेस्ट है और न्यूएस्ट वन भी जिसे कह सकते हैं, वो सबसे ऊपर रहेगा। हमेशा ध्यान रखना, जहां पे अगर कहीं भी हमें कोई रीजन में ज्यादा रिच मिनरल उस रीजन में मिल रहे हैं, इसका मतलब है उसका जियोलॉजिकल फॉर्मेशन बहुत पहले हो चुका है ना। तो शुरू करते हैं। अब ये हमारी बात करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की। तो 1912 में ए वैगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी और उन्होंने बताया कि जो हमारा जो पहले कॉन्टिनेंट था, बहुत पहले के समय में कार्बोनिफरस फॉरेस्ट पीरियड में, जो हमारा कॉन्टिनेंट था वो बिफोर कार्बोनिफरस पीरियड, जो हमारा वो कॉन्टिनेंट था वो एक सिंगल कॉन्टिनेंट था, उसका नाम था पैंजिया। और पैंजिया जो है, ये जो पैंजिया है ये मतलब पूरा सिंगल कॉन्टिनेंट, ये सारे कनेक्टेड थे आपस में, है ना। सारे आपस में कनेक्टेड थे। और जो पेंजिया था वो सराउंडेड बाय द पैंथेलेसा सी। ठीक। तो पहले तो मैं बता रहा हूँ कि इसकी एजम्पशंस क्या क्या थी। तो उसने एजम्पशंस में ये कहा कि जो सियाल लेयर है वो फ्लोट कर रहा है सीमा के ऊपर। जो सियाल इज फ्लोटिंग ऑन सीमा। दूसरा उसका एजम्पशन था कि जो हमारा, अभी मैं बताऊंगा कि कैसे इसकी थ्योरी में क्या क्या हुआ था, कि क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल थी। तो उसने कहा कि जो हमारा कॉन्टिनेंट का मूवमेंट था वो दो चीज की वजह से रिस्पॉन्सिबल, दो फोर्स की वजह से रिस्पॉन्सिबल था। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड द मून। तो जो हमारा कॉन्टिनेंट का वेस्टवर्ड मूवमेंट था वो रिस्पॉन्सिबल था ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन और मून की वजह से। और जो हमारा नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट था वो रिस्पॉन्सिबल था ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ एंड द फोर्स ऑफ बायंसी। तो इसको लिख लेते हैं। पहला टाइडल फोर्स, ये रिस्पॉन्सिबल था वेस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट। और दूसरा था ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर, ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्थ वेस्ट मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट, नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट। ठीक है। तो इसकी अब थ्योरी क्या कहती है, इसकी थ्योरी ये कहती है कि बिफोर कार्बोनिफरस पीरियड जो हमारा एक सिंगल कॉन्टिनेंट था जिसे पेंजिया कहते थे, और वो सराउंडेड था हमारा पैंथेलेसा सी के उसकी वजह से। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब कार्बोनिफेरियस पीरियड आया तो उसमें पेंजिया जो है ब्रोक कर गया और टूट गया दो पार्ट में, एक नॉर्दर्न पार्ट और एक साउदर्न पार्ट। तो नॉर्दर्न पार्ट का नाम उसने दिया लॉरेशिया और
अंगारा लैंड। और साउदर्न पार्ट को उसने नाम दिया कि वो ब्रेक कर गया इसी फोर्सेस की वजह से, जो उसने अज्यूम किए थे, वो ब्रेक कर गया गोंडवाना लैंड में, है ना। ये फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2 सीक्वेंस वाइज, फिगर नंबर 3, फिगर नंबर 4। ठीक है। तो जब लॉरेशिया लैंड जो फर्दर ड्रिफ्टिंग हुई कॉन्टिनेंट्स की, तो लॉरेशिया लैंड जो ब्रोक हो गया वो नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में, है ना। और जो हमारा गोंडवाना लैंड ब्रोक हुआ साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में और अंटार्कटिका में। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब हमारा जब दोनों अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका, जब फाइनली नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो पूरी तरह से ड्रिफ्ट कर गए, उनकी ड्रिफ्ट करने की वजह से एक एस साइड का बीच में ओशियन फॉर्म हुआ, उसको क्या बोलते हैं, अटलांटिक ओशियन। और एक और चीज चीज जो सेकंड फिगर में हम देख रहे थे, जब लॉरेशिया लैंड और गोंडवाना लैंड ब्रेक हुई थी, तो बीच में एक गैप आ गया था, उसको उसने नाम दिया कि दिस इज द नोन एज टेथेस सी। और धीरे धीरे करके जब इंडिया अपनी तरफ मूव कर रहा था, एशिया की तरफ मूव कर रहा था, और अफ्रीका भी मूव कर रहा था यूरोप की तरफ, तो क्या हुआ, धीरे धीरे टेथेस सी का साइज छोटा होता गया, और आज उसी को हम लोग बोलते हैं मेडिटेरियन सी, है ना, मेडिटेरियन सी। तो इसी तरह ये आपस में ब्रोक करे, फिर आपस में जैसे मूवमेंट हुआ इन दोनों इन सब का, तो ये आपस में एक, कोई एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा जुड़ गया, कोई ऐसा रहा। और उसने ये भी दिया कि आइलैंड ऑफ फेस्टिवल्स कैसे फॉर्म हुए, जो छोटे छोटे आइलैंड्स वो कैसे फॉर्म हुए। तो उसने ये बताया कि जब कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे थे, तो सबकी वेलोसिटी सेम नहीं थी वहां पर, कुछ की वेलोसिटी ज्यादा थी, कुछ की वेलोसिटी कम थी। तो जिनकी वेलोसिटी कम थी वो पीछे रह गए, जिस कॉन्टिनेंट में कुछ कुछ पार्ट्स की वेलोसिटी कम थी तो पीछे रह गए, और उन्होंने फॉर्म कर दिया आइलैंड्स, है ना। तो ये इसकी थ्योरी के बारे में थी। और आज जो पैंथेलाशा सी है, वो उसको फाइनली हम लोग क्या बोलते हैं, जो उसका साइज रिड्यूस हुआ और उसको फाइनली हम लोग पैसिफिक ओशियन बोलते हैं। अच्छा, ये तो थी उसकी थ्योरी। अच्छा, उसकी ड्रॉबैक क्या थी, तो ड्रॉबैक थी कि उसने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि यार ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारा, जो टाइडल फोर्स है हमारा, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग होता नहीं, तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि उसकी वजह से कैसे ये मूव कर रहा था। और उसने ये पेंजिया की जो मतलब दूसरा ड्रॉबैक इसका ये है कि जो हमारा पेंजिया कॉन्टिनेंट ब्रोक हुआ, तो उसका रियल मैकेनिज्म क्या हुआ, आखिर वो कार्बोनिफेरस में, फेरस पीरियड में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो ब्रेक हुआ। तीसरा इसका ड्रॉबैक ये है कि जो हमारा कॉन्टिनेंट का जो ब्रेकिंग और ड्रिफ्टिंग का सीक्वेंस है, वो कैसा है, मतलब उसका पैटर्न क्या है, उसका सीक्वेंस क्या है। चौथा, उसमें इसकी थ्योरी में बहुत सारे एरर्स थे, तो वो भी उसका ड्रॉबैक था। तो हम लोग लिख सकते हैं, कांट एक्सप्लेन द ट्रिगर मैकेनिज्म ऑफ, मैकेनिज्म ऑफ पैंजिया कॉन्टिनेंट, ब्रेक ऑफ ब्रोक ऑफ पैंजिया कॉन्टिनेंट। और टाइडल फोर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था सही से, एरर्स थी इसकी थ्योरी में बहुत ज्यादा, और ड्रिफ्टिंग एंड ब्रेकिंग का सीक्वेंस ही एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, सीक्वेंस, है ना। ये है इसके ड्रॉबैक। फर्दर जब इसने सबसे पहले थ्योरी दी थी, तो इसमें बहुत बाद में, कुछ दिन बाद मतलब कुछ दिन बाद बहुत सारे एविडेंस मिले, बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, तो पाया कि हाँ कुछ हद तक इसकी थ्योरी जो है, वैगनर की थ्योरी जो है, वो कुछ हद तक सही थी। तो इसमें एविडेंस ये था, एक था जिग्सॉ फिट। जिग्सॉ फिट क्या होता है, जब साइंटिस्ट ने एनालाइज किया, अगर हम सारे कॉन्टिनेंट्स जो ब्रेक हुए हैं उनको अगर एक साथ आपस में जोड़ दें, तो एकदम वो फिट बैठ रहे थे। ऐसा था कि जैसे किसी पिक्चर को बहुत टुकड़ों में ब्रेक कर दिया गया और उसको एक साथ फिर जोड़ दिया गया, तो एकदम वो पूरे करेक्ट सीक्वेंस में बैठ गई है और रियल पिक्चर दिख रही है। तो ये देखो,
जैसे अफ्रीका को ओवरलैप किया साउथ अमेरिका के साथ, एकदम करेक्टली ओवरलैप हो रहा है। इसी तरह इंडिया, इसी तरह अरेबिया, अंटार्कटिका, है ना, ये देखो पूरा एकदम फिट बैठ रहा है। तो इससे ये पता चल रहा था कि हाँ, पहले ऐसा हो सकता है कि पेंजिया कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता हो, जो मतलब इससे पता चल रहा था शायद ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता होगा, जिसकी वजह से ये पहले एक साथ थे, बाद में फर्दर जाके ये ब्रेक हुए। और था कि ये भी पता चला कि जैसे जहां से ब्रेक हुआ, मान लो साउथ अफ्रीका जो है वो ब्रेक हुआ, अमेरिका, अमेरिका ब्रेक हुआ अफ्रीका से, तो जो यहाँ पे इसके पास रॉक्स थे, वो अफ्रीका के इसी पार्ट में रॉक्स मिले। इसका मतलब ये हुआ पहले ये दो आपस में कनेक्टेड। तीसरा एविडेंस ये भी था कि जो इंडिया ऐसा देश है जहाँ पे अफ्रीकन लायन और एशियन टाइगर्स दोनों पाए जाते हैं कुछ कुछ स्टेट्स में। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब ये हुआ कि इन पास्ट शायद ये लैंड जो थी एक साथ जुड़ी हुई होगी, और इसकी वजह से दोनों एक ही जगह पाए जाते हैं। ठीक, ये तो हो गया एविडेंस। बहुत सारे कोल्ड डिपॉजिट्स भी पाए गए हैं, बहुत सारे फ्लोरा फोना भी पाए गए हैं। जैसे यहाँ जो फ्लोरा फोना पाए जाते हैं वो सेम यहाँ पे पाए जाते हैं, ऐसा मतलब अज्यूम कर रहा हूँ, इसे कहीं भी हो सकता है। और क्या था, और ऐसे ही मतलब बहुत सारे एविडेंस पाए गए, जिससे पता चला कि हाँ, इसकी जो वैगनर्स की थ्योरी है वो कुछ हद तक सही थ्योरी है। तो ठीक है, बने रहिए। आज के लेक्चर में इतना ही, और पूरा ज्योग्राफी धीरे धीरे कवर होता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, खूब शेयर करिए, और वीडियो को देखिए, जो नोट डाउन करना उसको नोट डाउन करिए, और बने रहिए। तो थैंक यू एवरीवन, एंड वेलकम टू प्रेपटेक एकेडमी। मैंकर और जो मैंने मैंकर ने जो साथ में इसीलिए चैनल को बनाया है, जिससे कि हम लोग पूरा कंटेंट दे सके, अच्छा कंटेंट दे सके। बस वी नीड योर सपोर्ट, है ना। तो इसीलिए वो साथ में स्ट्रेटेजी के उन्होंने शुरू कर दिया। आज पहला लेक्चर उन्होंने अपलोड भी कर दिया है। तो साथ साथ डेली आपको एक जीके का लेक्चर मिलेगा, और साथ साथ 5-10 क्वेश्चन जो वो कराएंगे, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी करती रहेगी। तो बने रहिए प्रेपटेक एकेडमी के साथ। थैंक यू एवरीवन।